बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोदी की इंतहा पसंदी का फ़ैसला अब अरब लीग के इजलास में होगा। कुवैत तमाम अरब ममालिक पर बाजी ले गया। मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। अरब लीग के 22 रुकन ममालिक को नोटिस जारी। भारत ने हमारी तहजीब पर हमला किया है, जवाब देने का वक्त आ गया है। अरब लीग में अरबों ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अरब लीग के बाद कुवैत ने OIC का इजलास कब बुलाने की तजवीज़ दी है। मोदी का अरब लीग का इजलास रुकवाने के लिए आलमी ताकतों से राब्ता जारी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कुवैत तमाम अरब ममालिक पर बाजी ले गया। अरब में भारत के खिलाफ मुहिम शिद्दत इख्तियार कर गए। कुवैती हुकूमत ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म का नोटिस ले लिया। अरब में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम पर कुवैती शाही ख़ानदान सीख पा हो गया और कुवैत ने अरब लीग का अहम तरीन इजलास तलब करने का फैसला कर लिया है, जबकि कुवैती काबीना ने मोदी के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेने के लिए OIC का इजलास भी बुलाने का मुतालबा कर दिया। अरब ममालिक की अवाम का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के बादशाहों पर भी दबाव बढ़ गया, जबकि खलीज में तेल की दौलत से माला माल ममालिक ने मोदी की एक भी सुनने से इनकार कर दिया। मोदी का अरबों से सुलह के लिए सफारती राब्ते तेज करने का फैसला, जबकि भारतीय इंतहा पसंद हिंदू वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों की दुश्मनी में इस कदर आगे बढ़ चुका है कि वो न सिर्फ भारत में रहने वाले मुसलमानों पर जमीन तंग कर रहा है, बल्कि अपने बिकाऊ मीडिया को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में ये तासुर फैलाने में मसरूफ़ है कि दुनिया में वबाई मर्ज के फैलाव के असल जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। इस मकार मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए खलीजी ममालिक और दुनिया के दीगर ममालिक में बैठे हुए दीगर इंतहा पसंद और मुसलमानों से शदीद नफरत रखने वाले हिंदुओं ने भी बाकायदा एक कैंपेन का आगाज़ करते हुए अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर मुसलमानों को वबाई मर्ज का जिम्मेदार करार देते हुए इनके लिए काबिल नफरत अल्फाज और तस्वीर का इस्तेमाल किया। तहम बाद अज़ां अरब ममालिक ने जब हिंदुओं को मुल्क बदर करने के लिए नौकरियों से फारिग करने और बाज़ हिंदुओं को जेल भेजने का फैसला करते हुए सख्त इकदाम किए, तो मोदी ने फ़ौरन इन अरब रहनुमाओं से न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि इन ममालिक में रहने वाले तमाम हिंदुओं को भी तंबीह कर दी कि वो मुस्लिम मुखालिफ मवाद अपलोड करने से बाज आ जाएं। इसके अलावा भी दुनिया के दीगर कई ममालिक से मुसलमानों के खिलाफ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसमें मुसलमानों को तअस्सुब का निशाना बनाया गया है। भारत में मुसलमानों पर होने वाले बदतरीन तशद्दुद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि मोदी ने अपने साबिक दौरे हुकूमत में भी गुजरात में मुसलमानों पर सरेआम तशद्दुद की कई मिसालें कायम की। वहीं हज़ारों लोगों को जिंदा जलाया भी गया, मुसलमानों की इमलाक नजर आतिश भी की गई और इन्हें बेघर भी किया गया। तारीख में कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी कौम को उनके अपने ही मुल्क में ऐसा बदतरीन सलूक देखने को मिला हो। मोदी ने दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद भारतीय अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ हिटलर के नक्शे कदम पर चलते हुए स्याह तरीन तारीख रकम की और अपनी तरबियत याफ्ता गुंडों की तकसीम यानी RSS के ज़रिए मुसलमानों का कत्लेआम करवाया। तमाम इंतहा पसंद मोदी ने मुस्लिम दुश्मनी में अपने ही मुल्क भारत को तारीखी, माशी और इखलाकी सतह पर सख्त नुकसान पहुँचाया है। कई गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियाँ फसादात के बायस होने वाले नुकसान की वजह से अपने दफ्तर बंद करके भारत से चलती बनी और इसके नतीजे में बेशुमार भारतीयों को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े। मुसलमानों का साथ देने की वजह से कई हिंदुओं की दुकानें और इमलाक भी नजर आतिश की गई और ये सब कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया ने अपने चैनल्स पर नशर किया, जिसकी वजह से भारत की खूब बदनामी हुई
और माजी का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहलाया जाने वाला भारत दुनिया की नज़रों में सबसे बड़ा दहशत गर्द मुल्क कहलाया जाने लगा है। लेकिन अहमक और नफरत पसंद मोदी को अपने मुल्क की आलमी सतह पर जग हसाई के बावजूद अक्ल ठिकाने ना आई और इसने मुसलमानों के खिलाफ एक और महाज खोल लिया। इस बार इसने भारत में तेजी से फैलते हुए वबाई मर्ज का जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहरा दिया। इब्तिदा में इसने तबलीगी कारकुनों को वबाई फैलाव का जिम्मेदार करार दिया, ताहम बाद में मोदी ने तमाम मुसलमानों को ही इसका जिम्मेदार करार देना शुरू कर दिया। हालांकि इस हकीकत से हर कोई वाकिफ है कि भारत में वबाई मर्ज के फैलाव के बावजूद कई हिंदू मेले भी मुनक्किद होते रहे थे जिसमें लाखों के हिसाब से हिंदुओं ने शिरकत की थी। लेकिन मोदी ने वबा के फैलाव का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बना रखा है और मुसलमानों के लिए तासुब की जबान भी खुलम खुला इस्तेमाल की जाने लगी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक नौजवान मुसलमानों को नफरत का निशाना बनाते हुए मुसलमान सब्जी और फल फरोशों से खरीदारी ना करने की तलकीन कर रहा है और कह रहा है कि मुसलमान वबाई मर्ज को फैला रहे हैं, इनसे दूर रहिए और इनका बॉयकॉट कर दें। जबकि एक और वीडियो भी वायरल हुई जिसमें हिंदू इंतहा पसंद एक गरीब मुसलमान सब्जी फरोश को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन कोई इसकी मदद को नहीं आ रहा। दुनिया भर में भारत की इन वेश्याना हरकत को अब संजीदगी के साथ लिया जा रहा है और कई ममालिक से मासूम मुसलमानों के हक में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हाल ही में कुवैत भारतीय मुसलमानों की हमायत में सामने आ गया है और उसने सख्त अल्फाज में भारत को अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोकने का कहा है और उसने सख्त अल्फाज में भारत को अपने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोकते हुए OIC से मुदाखलत की अपील कर दी है। कुवैती काबीना ने भारत में मुसलमानों पर मुजालिम की मुज़ाहमत करते हुए भारत को वार्निंग दी है कि वो अपने इन दहशत गर्दाना हरकतों से बाज आ जाए वरना इसके संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, मुसलमानों पर जुल्म सितम पर अरब ममालिक कुवैत में भी तशवीश की नई लहर दौड़ी है। कुवैती काबीना ने अपने बयान में मुसलमानों पर जारी तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत की है और अरब हुकूमत ने भारतीय मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए OIC से फौरी मुदाखलत की अपील की है। ख्याल रहे कि भारत में हर गुजरते दिन के साथ मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम में इजाफा हो रहा है और मुसलमानों को कभी वबा के फैलाव का बायस करार देकर मारा जाता है तो कभी हिंदू अवाम को मुस्लिम ताजरों से खरीदारी से रोका जाता है। कुवैती काबीना ने कहा है कि मोदी अपने वज़रा और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के जरिए जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करवाता है मुस्लिम उम्मा इस पर खामोश नहीं रह सकती। रियासत बिहार में इंतहाई गरीब शहरियों को सिर्फ मुसलमान होने के बिना पर राशन से महरूम कर दिया गया, जबकि मोदी ने हर मुमकिन तशद्दुद करके देख लिया है कि वो गरीब मुसलमानों का ईमान खरीदने में नाकाम हो गया है। मोदी ने इन्हें ज़बरदस्ती हिंदू होने के लिए राशन देने का लालच भी दिया, जय श्री राम के नारे लगाने का भी कहा, मगर मुसलमानों ने इन्हें अपने ईमान की ताकत के बलबूते पर चलता कर दिया, जिसकी वजह से मोदी अपनी RSS की तंजीम की मदद से मुसलमानों को दुनिया से रुखसत करने की तैयारी कर रहा है। ताहम अब मुस्लिम उम्मा के यकजा होने का वक्त आ गया है और हम मुसलमान भारत को दुनिया में तनहा कर देने की सलाहियत रखते हैं। बहुत जल्द भारत को इसके इंतहा पसंदाना इकदामात का मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। अरब ममालिक के जारहाना रवैये को देखते हुए मोदी सरकार ने अपनी सफारतकारी को तेज कर दिया है और भारतीय वजीर खारजा सबरामानियम जयशंकर इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक हो गए हैं और मुसलसल अरब दुनिया से राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कुवैत की जानिब से अरब लीग का इजलास बुलाने के फैसले के बाद मोदी सरकार अमरीकी सदर ट्रंप के जरिए सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता करने का फैसला कर रहे हैं और भारत की कोशिश है कि किसी भी तरह अरब लीग का इजलास होने से रोक लिया जाए। अब देखने की बात यह है कि वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं। जबकि कुवैत पहले ही भारत से नला था। गुज़श्ता दिनों कुवैत ने इल्ज़ाम लगाया था कि हिंदू कुवैत में कोरोना के फैलाव का बायस बन रहे हैं और 10,000 हिंदू और बांग्लादेशियों को मुल्क बदर करने का फैसला किया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, फ़लस्तीन, शाम और मिस्र के सरबराहान से राब्ता भी किया है और उनके एतराज़ात दूर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भारत में बसने वाले 1.3 अरब लोग मज़हब की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं
भारत ने इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्वीन समेत बहुत सी अद्वियात भी फराहम करने की कोशिश की, जबकि कुवैत की दरख्वास्त पर भारत ने अपने डॉक्टर, नर्सेज और तिब्बी अमले की टीम को भी कुवैत भेजने के लिए कह दिया है, जो कि वहाँ के तिब्बी अमले को ट्रेनिंग देंगी। वाज़ेह रहे कि खलीजी ममालिक अपनी सकाफती और मजहबी पस मंज़र के हवाले से बहुत हसास हैं और इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई आवाज़ बर्दाश्त नहीं की जाती। गुज़श्ता 2 हफ्तों से भारतीय शहरियों की जानिब से जारी प्रोपगंडे की वजह से भारत के इन ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर हुए, जिनको अब दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।